तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चंस, ऑल्टरनेटिंग करंट, लॉन्ग क्वेश्चंस, बचे हुए डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है 26, a town required 800 kilowatt of electric power required 800 kilowatt at 220 volts. Voltage required 220 volts is 15 kilometer away from the power plant. 15 kilometer power plant generating power at 440 voltage at power station, 440 volts. The resistance of two wire line carrying power is 0.5 ohms per kilometer. The town gets power from the line through 4000 volts, 220 volts, step down transformer at a substation in the town. Estimate first the line power loss as heat. Second, how much power must the plant's total power? How much power must the plant supply, assuming no power leakage? And third, characterize the step up transformer at the plant. ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आई स्क्वायर आर, और आई सप्लाई करंट मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल, और करंट भी निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लो, तो अपने को क्लियर है टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.5 इनटू, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और जो सब स्टेशन है, सॉरी पावर प्लांट से जो डिस्टेंस हो रहा है टाउन का वो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर लेंथ का वायर हो गया, और ऐसे 2 वायर है, 2 लाइन वायर है, तो टोटल हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो 15 प्लस 15, इसका मतलब R इज इक्वल टू 30 इंटू 0.5, 15 किलोमीटर, 15 ओम, सॉरी, क्योंकि 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस इतना हो रहा है, टोटल 30 किलोमीटर, तो 30 इंटू 0.5, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब जो पावर रिक्वायर्ड है वो 800 किलोवाट और 220 वोल्ट्स पर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब जो करंट सप्लाई होनी चाहिए IRMS, तो P is equal to VI, तो I is equal to P by V, VRMS, यही आ रहा है। तो IR is equal to,
डेफिनेटली नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड 220 पर है और 440, हाँ ठीक है 220, इसका मतलब ये हो गया 220 की लाइन पर आ रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा तुम लोग को डायग्राम के बेसिस पर समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे आपको ज्यादा इजी जाएगा। यदि क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो एकदम क्लियर लिखा है कि जो टाउन है वो कितना वॉट रिक्वायर्ड करता है, 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट्स is 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट। यहां पर पावर प्लांट से उसका जो डिस्टेंस है टाउन का वो 15 किलोमीटर गिवन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। जो पावर सप्लाई हो रही है वो टू लाइन केबल से सप्लाई हो रही है और इस केबल का जो रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम पर किलोमीटर और टू लाइन वायर है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दोनों वायर की लेंथ हो गई, तो टोटल लेंथ वायर की कितनी हो गई 30 किलोमीटर। इससे अपन पूरा केबल जो है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर हमको उसके आगे गिवन है द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन through a 4220 वोल्ट स्टेप डाउन। टाउन में जो हाउसेस हैं, घर हैं, उनको जो सप्लाई मिल रही है वो 220 वोल्ट्स की मिल रही है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, स्टेप डाउन। मतलब यहां सब स्टेशन से जब आ रहा होगा तो 4000 वोल्ट का आ रहा है, फिर वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है टाउन में स्टेप डाउन, वो इस 4000 को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है 220 वोल्ट्स पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन इन द टाउन। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस एज हीट। हमको ये फाइंड करना है कि कितना पावर लॉस हो रहा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो एक्चुअली में बच्चों जो मैंने भी आपको समझाया था, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, पावर लॉस जो होता है हीट के फॉर्म में यदि हो रहा है तो आप आई स्क्वायर आर, आई क्या जाएगा, आई आर का सप्लाई करेंगे। सब स्टेशन से जो पावर सप्लाई हो रहा है टाउन तक, वो हीट के फॉर्म में लाइन लॉस बोलते हैं उसको, वो कितना होगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई मतलब सप्लाई करंट, सप्लाई करंट मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और आर रेजिस्टेंस ऑफ केबल वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पावर जनरेट हो रहा है पावर स्टेशन पर 440 वोल्ट्स का, क्लोज में सब स्टेशन है, वो सब स्टेशन से नो डाउट टाउन तक जो सप्लाई हो रही होगी 4000 वोल्ट पर हो रही होगी, क्योंकि टाउन में जो ट्रांसफार्मर लगा है ना, जो घरों में करंट फ्लो करवा रहा है, वो उस ट्रांसफार्मर का जो कैरेक्टर है वो 4220 वोल्ट्स का है। मतलब उस पर जो सप्लाई आ रही है इनपुट वो 4000 वोल्ट है और आउटपुट कितना हो गया 220। हमेशा करंट को जो सप्लाई किया जाता है वो हाई वोल्टेज पर किया जाता है ताकि करंट की वैल्यू कम से कम हो जाए। क्योंकि देखो ना, पावर लॉस होता है ना जो, वो किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर और करंट पर। अब रेजिस्टेंस को तो आप मिनिमाइज जितना कर सकते थे कर सकते थे, आपने जो केबल वायर यूज किया वो काफी मोटे मोटे यूज कर लिए, पर उनका फिर भी रेजिस्टेंस कम तो है, पर है जो है तो है। तो अब यदि आप चाहते हैं कि पावर लॉस हीट के फॉर्म में कम हो तो आई की वैल्यू कम होनी चाहिए। आई की वैल्यू कम कैसे करोगे, क्योंकि पावर तो फिक्स है ना, P
कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू VI। भाई पावर इज इक्वल, पावर का फॉर्मूला कहता है V इंटू I। अब इसमें पावर जो है वो कांस्टेंट है, V इंटू I। आप चाहते हैं पावर लॉस कम हो हीट के फॉर्म में, तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो करंट I इज इक्वल टू P बाय V। करंट यदि आप चाहते हो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो तो ये कब होगा, जब वोल्टेज हाई होगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। यदि आप करंट कम मैग्नीट्यूड का चाहते हैं तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हाई वोल्टेज पर सप्लाई की जाती है, इसीलिए वो 4000 वोल्ट पर सप्लाई हो रही है। फिर बाद में यहां पर आकर के किया गया है 4000 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर दिया है। डायरेक्ट 220 से भी सप्लाई करते तो हो सकता है करंट नहीं पहुंच पाता, क्योंकि 220 बहुत कम वोल्टेज जाता है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा जाता है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है हीट के फॉर्म में। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी डैम के पास में, जब डैम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और उसको जब टाउन में सप्लाई करते हैं, तो हमेशा, तो बच्चों कभी भी जब पावर सप्लाई होती है, पावर जो जनरेट होता है पावर स्टेशन पर, वही पावर एक्चुअली टाउन को चाहिए। मतलब पावर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू I। इसका मतलब V और I में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि वोल्टेज हाई रखोगे तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और यदि वोल्टेज कम होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। हम करंट कम मैग्नीट्यूड का चाहेंगे ताकि लाइन लॉस ना हो। लाइन लॉस, जो पावर लॉस होता है ना हीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं लाइन लॉस। तो हीट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पावर स्टेशन पर पावर जनरेट हो रहा है 440 वोल्ट से, 440 वोल्ट्स का डेवलप हो रहा है, और इसको ट्रांसमिट किया जाता है सब स्टेशन पर। फिर ये सब स्टेशन पर जब पहुंचता है तो सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो टाउन को सप्लाई करता है 4000 वोल्ट पर। फिर टाउन पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 4000 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, 220 वोल्ट्स में। तो सब स्टेशन से लेके टाउन के ट्रांसफार्मर के बीच में जो केबल है उसमें वोल्टेज सप्लाई हो रही है, करंट सप्लाई हो रही है किस वोल्ट्स पर, 4000 वोल्ट्स पर, यहां से लेके यहां तक। और यही केबल है टू लाइन केबल, जहां लाइन लॉस होता है। तो हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि पावर लॉस यदि फाइंड करना तो आपको रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ केबल का, भाई केबल का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर वायर, इसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। और टोटल केबल कितने लेंथ की है, 15, और सेकंड केबल भी 15, तो टोटल कितना हो गया 30। केबल की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। टू लाइन वायर है ना, सब स्टेशन से टाउन तक जो है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सिंगल केबल की लेंथ कितनी हो गई 15, और सेकंड केबल की लेंथ हो गई 15, दोनों को मिलाकर टोटल लेंथ हो गई 30। तो 30 किलोमीटर केबल की टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 into 30 अपॉन 1। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूं केबल का, RT टोटल रेजिस्टेंस, ये होना चाहिए 0.5 into 30 is equal to 15 ओम। हमने ये रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब बचता है IRMS, सप्लाई करंट।
तो सप्लाई करंट देखो, अपन को सप्लाई वोल्टेज पता है, सब स्टेशन में सप्लाई कितने पर हो रहा है 4000 वोल्ट्स पर। तो हमको मालूम है फॉर्मूला V और 800 किलोवाट चाहिए, तो P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू P बाय V, I इज इक्वल टू I कौन सा RMS, तो V कौन सा RMS, I RMS पावर 800 किलोवाट, तो 800 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय VRMS बोलो बच्चों 4000। सब स्टेशन से टाउन तक जो सप्लाई हो रही है वो कितनी की हो रही है 4000 वोल्ट्स की। तो 1 2 ये दो जीरो कैंसिल, और इसका मतलब IRMS की वैल्यू आपने निकाल ली 8000 बाय 40 मतलब 800 बाय 4, तो 200 एम्पियर, 200 एम्पियर का करंट जो है फिर भी जा रहा है। तो कितना लाइन लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, PH पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर इनटू R। तो IRMS आपने निकाला है 200 पर 200 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर है 15, तो पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 4 into 15। इसका मतलब पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू 60, और ये 10 to the power 4, तो एक जीरो और कर दो तो ये जाएगा into 10 to the power 3 वाट। तो पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट 600 किलोवाट। आप समझ रहे हैं बात को? टाउन को रिक्वायर्ड है 800, 600 पावर को लॉस हो जा रहा है हीट के फॉर्म में रास्ते में। इसका मतलब है जो प्लांट है उसको टोटल पावर कितना जनरेट करना पड़ेगा, टोटल पावर जनरेट करना पड़ेगा प्लांट को 800 वो जो टाउन को चाहिए प्लस 600 ये जो लॉस हो रहा है। इसका मतलब पावर को जनरेट करना पड़ेगा टोटल पावर 1400 किलोवाट। आप बात समझ रहे हैं? जो प्लांट है उसको टोटल पावर जनरेट करना पड़ेगा 1400 किलोवाट, उसमें से 600 का लॉस हो जाएगा रास्ते में हीट के फॉर्म में, और बचा हुआ 800 किसको मिल जाएगा, टाउन। तो बच्चों यहाँ पर हमसे केवल पूछा था हमने, हाँ दोनों क्वेश्चन है हमसे, हीट के फॉर्म में कितना पावर लॉस होगा तो वो भी हमने निकाल लिया 600 किलोवाट, प्लांट को कितना जनरेट करना पड़ेगा वो भी हमने निकाल लिया 1400 किलोवाट। ये दो आपसे चीजें पूछी गई थी। फर्स्ट, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस एज हीट, सेकंड हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, that is 1400 kilowatt, third characterize the step up transformer at the plant। हाँ ये भी देखो, आप समझो बात को, हमको ये भी बताना है कि जो प्लांट पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस ट्रांसफार्मर का नेचर कैसा है। देखो बच्चों, आप एक चीज तो समझ लो कि यहां पर जो प्लांट है वो 440 वोल्ट्स का जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए यदि हम देखें पावर P इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहां तक तो मैंने आपको समझाया, थर्ड पार्ट समझिया, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें आप देखिए, तो ये जो केबल लाइन है
यहां से सप्लाई करंट आपको पता चल गया, इस केबल का रेजिस्टेंस पता है, तो आप ये केबल के दोनों एंड्स का क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू क्या होगा, I into R। तो डेल V इज इक्वल टू I आपका कितना था, 200 एम्पीयर की सप्लाई है ना सब स्टेशन से, और केबल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 200 into 15, 3000 वोल्ट्स। ये 3000 वोल्ट्स क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सब स्टेशन और टाउन, इनके बीच का। लेकिन आपको तो पता है कि जो टाउन है वहां पर 4000 का तो पहुंच रहा है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4000 वोल्ट्स टाउन पर पहुंच रहा है सब स्टेशन के थ्रू, उसके पहले जो पावर प्लांट है उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो निश्चित रूप से 4000 ये प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो गया 7000, 4000 प्लस 3000, 4000 प्लस 3000 7000। इसका मतलब पावर प्लांट जो है वहां से जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी से जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो 7000 वोल्ट्स की हो रही है। अब किसी चीज को मैं फिर से क्लियर करता हूं आपको, देखो आप डायग्राम में मैंने आपको शो किया है, इसका मतलब अब आपको एकदम पिक्चर क्लियर होगी कि जो पावर प्लांट है उस पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, टोटल कितनी जनरेट हो रही है, 1400 किलोवाट। और उधर पर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप अप है, वो क्या कर रहा होगा, उधर जो पावर जनरेट हो रहा है वो 440 वोल्ट्स का जनरेट हो रहा है। जो 1400 किलोवाट जनरेट हो रहा है उसका वोल्टेज कितना है, 440। पावर प्लांट पर क्या लगा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो इस 440 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, 7000 वोल्ट्स में। फिर ये 7000 जो वोल्ट्स है वो किसको जा रहा होगा, सब स्टेशन को। सब स्टेशन की प्राइमरी पर कितना वोल्टेज पहुंचेगा, 7000। और इस सब स्टेशन की जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल, वो इस 7000 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 4000 में। मतलब यहाँ क्या लगा हुआ, स्टेप डाउन। प्लांट पर लगा है स्टेप अप, लेकिन उसके बाद क्या लगा हुआ है सब स्टेशन में, स्टेप डाउन। वो 7000 वोल्ट्स को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, 4000 वोल्ट्स में। फिर वो 4000 वोल्ट्स कहां पहुंचा, टाउन में, टाउन के ट्रांसफार्मर में। वो टाउन का ट्रांसफार्मर जो है वो 4000 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 220 में, और फिर घरों में जो करंट है वो पहुंच जाएगा। मतलब प्लांट पर जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी कैरेक्टर है 440 वोल्ट, 7000 वोल्ट्स। सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर है उसको हम कैरेक्टराइज करें तो वो 7000 4000 वोल्ट्स का है, और जो टाउन में लगा हुआ है ट्रांसफार्मर उसको कैरेक्टराइज करें तो उस वो भी स्टेप डाउन है, 4000 को कन्वर्ट कर रहा है 220 में। तो इस तरीके से जब भी प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है तो शुरू में प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, लेकिन जैसे ही सब स्टेशन में पहुंचता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर टाउन में आता है तो उसमें भी लगा रहता है स्टेप डाउन, और इस तरीके से हमको 220 की सप्लाई मिलती है। तो ये बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, यदि आप इसको थोड़ा सा मनन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है फिर से आप रिवाइज कीजिए और फिर देखिए, स्टार्टिंग से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों का जो डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स to the primary and the secondary coil of a step up transformer is
NP अपॉन NS इज इक्वल टू 1/200। वैसे भी यदि वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं भी लिखते तो अपन को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमेशा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। is connected to AC mains of 200 volts. Calculate the voltage developed in the secondary. The ratio of the number of turns given, और इसको किससे कनेक्ट किया गया ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट की लाइन से। मतलब आप समझ रहे हैं, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी, इसको किससे कनेक्ट किया गया है? तो भाई इसको कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट्स की लाइन से, और सेकेंडरी में जो है वो हमको वोल्टेज फाइंड करना है। Determine the value of the maximum current in the secondary when a current of 2 ampere flows through the। बच्चे तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आपका फॉर्मूला है ना Vs upon Vp is equal to Ns upon Np is equal to Ip upon Is। ये तो आपका क्वेश्चन है, तो इसमें तो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। Vs फाइंड करना, प्राइमरी में 200 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितने 200 और प्राइमरी में 1, तो आगे आइए देखो Vs is equal to 2 into 2 4 into 10 to the power 4 volts, यदि 40 किलो वोल्ट्स Vs। मतलब ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट्स को इसमें कन्वर्ट करना है 40 किलो वोल्ट्स में। Determine the value of maximum current in the secondary। मैक्सिमम करंट की फाइंड करना Is, जबकि Ip की वैल्यू जो है मैंने करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लो थ्रू द प्राइमरी, तो Ip आपको गिवन है 2 एम्पीयर और Is आपको फाइंड करना, तो क्या बस इसको ही कर लो, Ns upon Np is equal to Ip upon Is। Ns आपको पता है 200/1, Ip 2 Is, तो Is is equal to 2 से ये 100 आ गया 1/100 10 to the power minus 2 0.01 एम्पीयर आंसर। फिर लास्ट एक और क्वेश्चन है आपका डाउट, वो है क्वेश्चन नंबर 30। The step down transformer drops the main supply voltage of 220 to 10, है ना, प्राइमरी पर कितना है 220 और सेकेंडरी पर कितना है 10। The primary drawn a current of 5 ampere and the current induced in the secondary is 100 ampere. Calculate the efficiency of the transformer। Ip की वैल्यू को गिवन है, Ip कितना है बच्चों, Ip the primary drawn का 5 ampere और Is कितना गिवन है 100 ampere, तो हमको एफिशिएंसी फाइंड करना है। एफिशिएंसी क्या होता है यार, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो आउटपुट क्या जाएगा Vs Is, Pi क्या जाएगा Vp Ip, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप डाउन, तो Vs हो गया 10, Is 100, Vp 220, Ip 5, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं 100 अपॉन
22 by 5 110, एक जीरो कैंसिल, एफिशिएंसी इक्वल टू 10 by 11, परसेंटेज में बताना है तो इनटू 100, मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू 1000 by 11, इसको जो भी है परसेंटेज में आ जाएगा 1000 by 11, मेरे ख्याल से 91% आ जाएगा। ओके 11 9 99 1 बचेगा। ओके 91% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग के डाउट्स कंप्लीट।